Exercise 9.1, question number 14. A 1.2 meter tall girl sports a balloon moving with a wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground. ठीक है, एक गर्ल है वो बलून को मूव करा रही है ना, किसके साथ? विद अ विंड, हॉरिजॉन्टल लाइन में विंड के साथ वो बलून को मूव करा रही है, यानी उसके साथ खेल रही है। देखो वो हाइट ऑफ 88.2 मीटर, जो हाइट है बलून की वो कितनी है? 88.2 मीटर। देखो कभी हाइट बोले तो परपेंडिकुलर हाइट है, मीन्स परपेंडिकुलर होगा वो, ठीक है। इसकी बात कर रहा है परपेंडिकुलर 90 डिग्री, ठीक है। इसकी जो लेंथ है या फिर हाइट है कितनी है? 88.2 मीटर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आई ऑफ गर्ल इन एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री, है ना। स्टार्टिंग में किसी इंस्टेंट पे उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था गर्ल का वो 60 डिग्री था, है ना। ये 60 डिग्री आउटर वाला 60 डिग्री था, ठीक है। देखो आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूसेस टू 30 डिग्री। कुछ टाइम के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो रिड्यूस होकर 30 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब देखो पहले बलून यहाँ पे था, अब ये यहाँ से शिफ्ट होके हॉरिजॉन्टली यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है? 30 डिग्री का बना रहा है, ठीक है। सो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बलून ड्यूरिंग द इंटरवल। तो उस इंटरवल में बलून ने कितना ट्रैवल या फिर कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, ये हमने फाइंड आउट करना है। मीन्स पहले बलून यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, यहाँ से हॉरिजॉन्टली उसने कितना ट्रैवल करा, यानी यहाँ से यहाँ तक करा, तो हमें यहाँ से यहाँ तक की लेंथ बतानी है, ठीक है। तो इसका देखो यहाँ पे एक डायग्राम दिया है कि हम इसको प्रॉपर डायग्राम में बनाएंगे पहले, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा इसका? देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे गर्ल है, गर्ल की जो हाइट है वो कितनी है? 1.2 मीटर है। गर्ल की हाइट इतनी है, 1.2 मीटर है ना। इसको मैं ए बी मान लो। यहाँ पे कोई एक बलून है, यहाँ पे कोई एक बलून है ना, इसको सी पॉइंट मान लो, ठीक है। और यहाँ से ठीक है, इस टाइप का डायग्राम है हमारे पास, है ना। एक ग्राउंड से भी मिला दूँ मैं, ठीक है। सो क्योंकि जो ये बलून है ग्राउंड से हाइट है ना इसकी, और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ इंस्टेंट के बाद जो बलून है यहाँ पे पहुँच जाता है ना, इस पॉइंट पे पहुँच जाता है। इसको सी डैश मान लेते हैं, इसको डी, इसको डी डैश, ठीक है। कुछ टाइम के बाद जो बलून है यहाँ पे पहुँच जाता है, तो इसके साथ जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इस केस में ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। देखो पहले जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो कितना था? पूरा ये था हमारे पास 60 डिग्री है। फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होता है कुछ टाइम के बाद? ये होता है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। सो ये है डी है, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। सो यहाँ पे और क्या क्या पॉइंट गिवन है? जो ये हाइट है, यानी यहाँ पे जो हाइट गिवन है ये हाइट हमें पता है कितना है। ये हाइट है हमारे पास 88.2 मीटर, ठीक है। इतना हाइट है, और ये गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर है ना। एंगल यहाँ से बन रहा है ना, यहीं से तो मेरा एंगल। सो हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ कितना ट्रैवल करा, ये एफ ही निकालना है हमें, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे क्या होगा, इनिशियल पॉइंट इसका डी मान लेता है। लेट इनिशियल पोजीशन या फिर इनिशियल पॉइंट डी है ना। इनिशियल पॉइंट क्या है? डी है। फिर बलून हो जाता है डी डैश से पहुँच जाता है, या फिर इनिशियल पॉइंट तो डी नहीं बोलेंगे, सी बोलेंगे, ठीक है। इनिशियल पॉइंट सी है। कुछ टाइम के बाद, है ना, आफ्टर सम टाइम
आफ्टर सम टाइम जो बलून है वो पहुंच जाता है सी डैश पे, ठीक है। स्टार्टिंग पे सी पे था, पॉइंट सी डैश पे पहुंच जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे जो ये है ये भी ए बी है, ए बी की पता है हमें, ए बी कितना दिया है, ए बी गर्ल की हाइट है वो बेसिकली 1.2 मीटर है, ठीक है। गर्ल हाइट जो पतंग उड़ाती है, ठीक है, गर्ल की हाइट है 1.2 मीटर है, और ये पूरी लेंथ भी गिवन है, हाइट मीन्स या फिर सी डैश ई 88.2 मीटर। तो ये सी डैश ई होगा तो सी एफ भी तो इसी के इक्वल होगा, ठीक है, कि दोनों इनकी हाइट तो सेम ही रहेगी, है ना। सो ये चीज़ें गिवन है। सो यहाँ पे इन ट्रायंगल पहले हमें ये निकालना है ना, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एफ ई, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल बी सी डी, बी सी डी, इस ट्रायंगल में हम देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लगाएंगे 10 ही लगाएंगे, 10 60 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या है सी डी और बेस क्या है बी डी। 10 60 की वैल्यू होती है √3 और सी डी यहाँ पे कितना होगा, देखो सी डी कैसे आएगा, मैं करूँ सी एफ माइनस डी एफ, सी एफ माइनस डी एफ या फिर एफ डी डिवाइडेड बाय बी डी, ठीक है। तो सी एफ कैसे आएगा, देखो ये पूरा सी एफ है, ये 88.2, ये भी 88.2 है तो ये भी इतना ही होगा, माइनस डी एफ जो ये देखो यहाँ पे ए बी है गर्ल की हाइट, वही एफ डी होगी, वही क्या होगी ई डी डैश होगी, तो तभी मैंने ये लिखा है यहाँ पे √3 इक्वल टू सी एफ कितना है 88.2 और डी एफ कितना है, डी एफ है गर्ल की हाइट के बराबर इतना डिवाइडेड बाय बी डी, ठीक है। सो ये आया हमारे पास। सो इसको सॉल्व करें तो 88.2 माइनस 1.2 करें तो कितना आता है 87 डिवाइडेड बाय बी टी, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, सो बी डी लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा और √3 डिनोमिनेटर में आएगा, और यहाँ पे फिर क्या करते हैं बी डी इक्वल टू 87 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं 3 से कैंसिल आउट करना है, √3 को कैंसिल आउट करना है तो 3 का मल्टीपल है कि नहीं चेक करते हैं, 3 इंटू 3 2 जा 6 2 आया 3 9 जा 27 अपन √3, ठीक है। तो ये इसको √3 को मैं √3 इंटू √3 लिख सकता हूँ, तो ये कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पे कितना आया 29√3 आया, ठीक है। जो हमारा बी डी है, हमें बी डी की लेंथ कितनी आई 29√3 मीटर आया, बी डी तो हमारा इतना आया बी डी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, देखो अब हम निकालेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल में जाएंगे, है ना। इन ट्रायंगल बी डी डैश सी डैश, ठीक है। यहाँ पे हम 30 लगाएंगे, 10 ही लगाएंगे बेसिकली, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर क्या है सी डैश डी डैश और बेस क्या है बी डी डैश। सो 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और सी डैश डी डैश की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये कैसे आएगा सी डैश डी डैश, ये कैसे आएगा, ये पूरे में से इतने को माइनस करो तभी तो ये आएगा सी डैश डी डैश, तो ये कैसे आएगा सी डैश ई माइनस ई डी डैश डिवाइडेड बाय बी डी डैश, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आई होप आपको। देखो ये सी डैश डी डैश क्यों निकाल रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है,
ये पूरे में से है ना, सी डैश ई में से अगर मैं इतने को माइनस करूँ तभी तो ये आएगा, तो वही करा मैंने यहाँ पे। और 1/√3 सी डैश ई, इसकी वैल्यू है यहाँ पे 88.2 और ई डी डैश की वैल्यू है 1.2 मीटर। इतना, तो ये माइनस करो तो कितना आता है 87/p डी डैश। सो बी डी डैश आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 87√3 इतना मीटर आया। ठीक है, बी डी डैश कितना है 87√3 मीटर आया। सो अब क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बलून। देखो हमारा बी डी डैश आ गया, बी डी डैश यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमने निकाल दिया और बी डी भी निकाल दिया हमने, यहाँ से यहाँ तक का निकाल दिया। देखो ये पूरे में से इतने को माइनस करें तो इतना आ जाएगा, इतना पोर्शन ये, या फिर ये पूरे में से, सेम बात तो वही है ना, इसको माइनस करें तो ये आ जाएगा। यही हमें निकालना था, एफ ही हमें निकालना था। तो यहाँ पे देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बलून। सो वो कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बलून, तो ये है हमारे पास ये डी एन डी डैश। ठीक है, या फिर सी एन सी डी डैश कर सकते हो, डी एन डी डैश अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा इतना। सो ये कैसे आएगा, देखो ये बी डी डैश माइनस बी डी, बी डी डैश माइनस बी डी। सो बी डी डैश कितना आया हमारे पास, इतना 87√3 और बी डी कितना है 29√3। तो √3 कॉमन आया, कितना आया 87 माइनस 27। ठीक है, तो ये √3, इसके अंदर 29 माइनस करो तो कितना आता है 58। देखो 30 माइनस करो पहले, तो ये 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा 57 आएगा। एक को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक हमने माइनस कर रखा है, तो 58। सो हमारे पास जो डी डी डैश है वो कितना आया 58√3 मीटर। ठीक है, इतना आया हमारे पास। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे अब, बेसिकली 58 है। सो या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे तो हमने डी डी डैश कर दिया है ना, इसको हम एफ ही भी कर सकते हैं। बात तो एक ही है ना, इसके पैरेलल है और सेम डिस्टेंस का, ये दोनों पैरेलल है, तो ये भी क्या है पैरेलल है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ एफ ही कर सकता हूँ। तो यहाँ पे कंक्लूजन लिखता हूँ मैं। सो देयरफॉर डिस्टेंस traveled by balloon is 58√3 मीटर। ठीक है, ये आया हमारा आंसर। सो थैंक यू सो मच गाइज।